सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 का श्लोक नंबर 6 से शुरू करेंगे। हमने अभी तक श्लोक नंबर 5 तक कर लिया है और उसमें हमने मूलतः ये पाया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुह्य ज्ञान बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो सुनने के बाद हे अर्जुन तुम सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह से भगवान जी श्री कृष्ण अपने मुख से, गीता जी का श्लोक का ये खासियत है कि ये भगवान के श्री मुखारविंद से निकला हुआ वचन है और अर्जुन श्रोता के रूप में हम सभी के अंदर व्याप्त है। हम सभी श्रोता हैं और भगवान के शब्द का श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान जी ने अभी तक बताया कि सारे जगत हमसे व्याप्त है, हम जगत में व्याप्त नहीं हैं और हमने 4 नंबर और 5 नंबर में इसको समझा और उसी को भगवान जी एक उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक नंबर 6 और भगवान जी बोलते हैं यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वगतो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधार्य। हे अर्जुन अभी तुम इसको इस तरह से समझो कि जिस प्रकार से सर्वत्र प्रवाहमान वायु, वेगमान वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी तरह से समस्त उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित रहता है, ऐसा तुम जानो। ऐसा भगवान जी ने बताया। अभी इसका अर्थ क्या हो गया जो हमने 4 और 5 में बोला था कि मतस्थानि सर्वभूतानि ना चते हम अवस्थितम। भगवान जी ने बोला था कि सारे जगत मुझसे व्याप्त है लेकिन मैं जगत से व्याप्त नहीं हूँ। सारे प्राणी मुझसे ही बना हुआ है लेकिन मैं प्राणी से नहीं बना हुआ। और हमने बहुत सारे उदाहरण देकर के समझाए थे, आप मेरे पिछले सत्र को देख सकते हैं। अभी इस सत्र में ये उदाहरण है कि वायु, चाहे वो शांत वायु हो, चाहे वो वेगवान वायु हो, चाहे वो इधर से उधर कहीं भी जा रहा हो, लेकिन वो स्थित है उस आकाश में। वो आकाश जो परम तत्व है, आकाश जो प्रभु है, उसके अंदर ही ये जितने भी वायु हैं वो वायु प्रवाहमान है। अभी वायु प्रतीक है यहाँ पे इच्छा का, डिजायर का, और आकाश यहाँ पे प्रतीक है प्रभु का, परम तत्व का, गॉड का। तो अभी इसका गुह्य अर्थ ये हुआ कि प्रभु जो है वो अचल है, प्रभु कहीं सर्वव्यापी है, प्रभु कहीं जाता आता नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वत्र है। लेकिन ये इच्छा जो है ये वेगवान कभी हो जाती है, कभी शांत हो जाती है, कभी मध्यम हो जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि वायु प्रवाहमान कभी शांत होता है, कभी मध्यम वायु चलता है, कभी बहुत वेग से वायु चलता है, कभी तूफान का रूप ले लेता है, कभी बवंडर का रूप ले लेता है। लेकिन उसका कितना भी तेज प्रवाह हो, वो स्थित आकाश में ही है, आकाश के बाहर वो जा नहीं सकता है। अभी आप इसको थोड़ा सा लॉजिकल समझें। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो डिजायर है, वो कहाँ उसका निवास स्थान है? तो गीता जी में ही अध्याय 4 में भगवान जी ने बोला है कि इंद्रियाणि मन बुद्धि यत अधिष्ठानम उच्यते। जो काम वासना है ये हमारे मन और बुद्धि में ही निवास करता है और इंद्रिय में निवास करता है। अभी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप समझें तो इंद्रिय जो है, इंद्रिय से स्थूल शरीर है, शरीर में इंद्रिय है, इंद्रिय से थोड़ा सूक्ष्म मन है और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा। आत्मा परम सूक्ष्म है। तो ये इंद्रिय सबसे पहले हमारे शरीर को कैप्चर करती है, फिर वो 5 इंद्रियों के द्वारा ये वासना, ये इच्छा 5 इंद्रियों के द्वारा हमारे मन पे हावी होता है और मन के बाद हमारे बुद्धि पे हावी होता है। तो इच्छाएं अगर आपकी कम है तो आप इंद्रिय के लेवल पे उसे संयम कर सकते हो,
लेकिन जब इच्छाएं बढ़ जाती है, इच्छा का वेग जब बढ़ जाता है तो मन को कैप्चर कर लेता है। फिर और जब वेग बढ़ जाता है तो उस बुद्धि को भी कैप्चर कर लेता है, और जब बुद्धि को कैप्चर कर लेता है इच्छा, वासना, तृष्णा, तो फिर हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाता है। जो कि भगवान जी ने 2 नंबर के अध्याय में अर्जुन को आध्यात्मिक पतन की सीढ़ी के बारे में बात किया। ध्यायते विषयान पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। दिस इज द क्रोनोलॉजी एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द वासना, काम, इच्छा, वहां से शुरू होते होते बुद्धि, बुद्धि के बाद आध्यात्मिक पतन। तो यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से कि वायु डिफरेंट वेलोसिटी एयर ट्रेवल्स बट विद इन द स्काई, नॉट आउट ऑफ द स्काई, सिमिलरली ऑल द डिजायर्स pervades in our sense organs, minds and intellect. Soul is detached from all those things. Soul is not affected by all those things. He is just a उपद्रष्टा, वो सिर्फ विटनेस करते हैं। लेकिन अफेक्टेड पार्टी कौन है? माइंड है, इंटेलेक्ट है और हमारा शरीर है। इंद्रिय, ये पांचों इंद्रिय जो है वो विषय भोग का द्वार है। आँख अच्छी चीज़ों को देखता है एंड अफेक्टेड माइंड अफेक्ट होता है, इंटेलेक्ट अफेक्ट होता है और हमारा बुद्धि नाश होता है। कान अच्छी चीज़ों को सुनना पसंद करता है, ये कान जो द्वार है ये शब्द का द्वार है। आँख जो है वो दृश्य का द्वार है। नाक जो है वो गंध का द्वार है। त्वचा जो है वह स्पर्श का द्वार है और जिह्वा जो है स्वाद का द्वार है। ये 5 विषय भोग की वस्तु ये पांचों इंद्रिय द्वार से हमारे अंदर आती है और मन को, बुद्धि को कैप्चर कर लेता है और फिर हमारा मन, हमारा बुद्धि उसके अधीन हो जाता है और हम जैसा नचाता है वैसा हम नाचते हैं। लेकिन जो प्रभु है, जो आत्मा है, वो डिटैच है, वो निर्लेप है, वो अनअफेक्टेड है। इसलिए भगवान जी ने बोला कि सर्वभूतानि मतस्थानि, सारे जीव जो हैं वो मेरे अंदर ही हैं ऐसा तुम मानो। लेकिन वो 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर का श्लोक में ये बोलेंगे कि मैं उससे अफेक्टेड नहीं हूँ, मैं उसमें अटैच्ड नहीं हूँ, मैं निर्लेप हूँ, ऐसा भगवान जी आगे बोलेंगे। तभी यहाँ पे आप समझें, शरीर जो है स्थूल है, शरीर का जो वेग है, शरीर का जो कैपेसिटी वो कितना दूर है? ये 4 दीवारी के अंदर, इसके बाहर आप शरीर जा नहीं सकते। वो भी छोड़िए, शरीर एक हाथ आगे, अगर मैं हाथ आगे बढ़ाऊं तो एक हाथ आगे के बाद की जो चीज़ें हैं उसको मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आँख एक हाथ नहीं, 2 हाथ नहीं, 3 हाथ नहीं, जब तक कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आता है तब तक देख सकता है। कान जब तक ध्वनि सुनाई देती है तब तक सुन सकता है। नाक जब तक गंध उसके नाक में आती है तब तक वो उसको महसूस करता है। तो शरीर से सूक्ष्म जो है वो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, और वो 5 इंद्रियों से भी सूक्ष्म जो है मन है, उसका वेग बहुत ज़्यादा है। ठीक उसी वायु की तरह जब वो बवंडर बन जाता है, जब वो तूफान बन जाता है तो बहुत तेज वेग से चलता है। उसी तरह से हमारा जो मन है वो बहुत तेज वेग से चलता है और वो वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक कि आपने कभी उस जगह को या उस व्यक्ति को या उस वस्तु के बारे में सोचा या तो देखा होगा, वहाँ तक वो जा सकता है। यानी कि मन जो है वो इंद्रिय से भी ज़्यादा सूक्ष्म है और बुद्धि जो है वो मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म जा सकता है। इसलिए बोलता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स है और भगवान जी ने अध्याय 4 में अर्जुन को ये भी बताया है कि एट वेरी इनिशियल लेवल तुम अगर काम वासना को कंट्रोल करते हो, नियम करते हो, संयम करते हो तो फिर तुमको बहुत आसानी से उस डिजायर पे कमांड कर सकते हो, उस डिजायर पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर एक बॉल आप सीढ़ी पे गिराओ और पहले पायदान से दूसरे पायदान पे गया, उसको पकड़ लो तो वेरी इजीली यू कैन कैच इट। लेकिन वही जब गेंद जब एक
सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरे सीढ़ी होते होते उसका वेग देखो बहुत बढ़ते जाता है, एंड 4-5 सीढ़ी अगर वो चला गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच इट, बिकॉज उसका जो जंपिंग वेलोसिटी है वो हार्मोनिकली बढ़ जाता है। at what point time you cannot catch it. Similarly, अगर आप वासना को इंद्रिय लेवल पे नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो उसका वेग इतना बढ़ जाएगा मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच इट। अगर माइंड पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सका तो एट इंटेलेक्ट लेवल और ज़्यादा तूफान बवंडर का रूप ले लेगा, एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इट, एंड इट रिजल्टेड इन योर spiritual fall down. It's your personality fall down, and that's why it's very important. भगवान जी says that कि don't think that I will come means भगवान जी आएंगे और आपको बचाएंगे, नहीं, भगवान जी नहीं आएंगे। भगवान जी आपके कर्म से निर्लेप है, आपसे निर्लेप है, आपके विचारों से निर्लेप है। इट्स you, only you who creates your world by creating your thought. Bottom line, भगवान कहते हैं ना, प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, कर्म फल वो तराजू है जो सिर्फ इंसाफ करता है, दुख और सुख तेरे हाथ में है बंदे, तू ही से ऑन करता है, तू ही से ऑफ करता है। और भगवान जी ने 5 नंबर के अध्याय में बोला, ना कर्माणि न कर्तृत्वम लोकस्य सृजति प्रभु ना च कर्म फलम स्वभावतु प्रवर्तते। 14 नंबर का श्लोक में, मुझे किसी के कर्म से, किसी के कर्म फल से कुछ लेना देना नहीं, ये तो तुम्हारा स्वभाव है अर्जुन जो तेरे संसार को बनाता है। और फिर उसके आगे 15 नंबर के श्लोक में भी भगवान जी ने बोला, ना तेरे पुण्य कर्म से मेरे को मतलब है, ना तेरे पाप कर्म से मतलब है, ये तेरा ज्ञान है जो तेरे ज्ञान को ढक करके तुम्हें जानवर की तरह इस संसार में विचरण करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए हम सभी जीव इस बात को समझें, एज एन इंडिविजुअल इस बात को समझें कि आई एम द सोल, नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द इंटेलेक्ट। और ये जो वासना है, ये जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, ये जो डिजायर है, ये आपको और हमको जानवर की तरह इस संसार रूपी भवसागर में भगाते रहता है, भगाते रहता है। और हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा, भगवान हमें बचा लेगा। नहीं बचाएगा, क्योंकि भगवान निर्लेप है, भगवान सूक्ष्मतम है, भगवान स्थूल है, भगवान ऑल परवेड्स है। और इसी बात को भगवान जी ने आगे बोला कि सर्वभूतानि, 7 नंबर का श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्प आदौ विसृजामि हम। हे अर्जुन, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर पुनः मैं अपनी शक्ति से उसे उत्पन्न कर देता हूँ। और 8 नंबर का श्लोक साथ में लेंगे कि प्रकृतिम स्वाम अवस्थाय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सन अवसम प्रकृते अवसात। अर्जुन, संपूर्ण विराट जगत जो मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से ही बार बार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में मुझके अंदर में विनष्ट हो जाता है। ये दोनों श्लोक जो है स्थूल लेवल पे आप देखोगे तो बहुत ही सरल दिखता है कि कल्प के अंत होने पे प्रलय आ जाता है, कल्प के आदि होने पे पुनः सृजन हो जाता है, और भगवान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द क्रिएशन एंड द डिस्ट्रक्शन। ये बहुत स्थूल इसका मतलब हुआ। लेकिन जब आप सूक्ष्म पे जाओगे तो वो 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर श्लोक को ही कैरी फॉरवर्ड भगवान जी ने किया। और भगवान जी ने बोला कि प्रकृति, योर नेचर, सत्व रजस तमस, प्रकृति शब्द आया, प्रकृति स्वाम अवस्थम, यानी कि जैसा आपका प्रकृति, भूत ग्रामम इमम, भूत ग्रामम मतलब कलेक्टिव प्रकृति, यानी कि एक समाज की प्रकृति, एक कलेक्टिव प्रकृति जिसको हम बोलते हैं कि कोलाइडल डिजायर। तो जो डिजायर
आप उत्पन्न करते हो, भगवान उस डिजायर को पूर्ण कर देते हैं। इसी बात पे द सेक्रेट नाम का एक किताब लिखा गया है और उसमें इसी बात को आगे बढ़ाया हुआ है। 7 नंबर का 21 नंबर का श्लोक है और उसी श्लोक पे वो पूरा किताब लिखा गया है, द सेक्रेट। आप जब पढ़ेंगे तो और कोरिलेट करेंगे आप श्रीमद् भगवद गीता के 7 नंबर इस अध्याय का 21 नंबर के श्लोक से, तो दैट ऑल आर डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन दैट वन श्लोका। और भगवान जी यहीं भी बोल रहे हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं कि जो आपका कलेक्टिव डिजायर्स है, एक समूह वर्ग का, समस्त विराट जिसको आप बोलते हैं, समस्त सृष्टि आप जिसको बोलते हैं, संसार जिसको बोलते हैं, और उसको जब आप नीचे लेकर आते हैं तो वो देश में बदलता है, तो घटता है, वो राज्य में घटता है, फिर वो जिला बनता है, फिर उसके नीचे ब्लॉक आते हैं, फिर एक गांव आता है, फिर एक परिवार आता है, और फिर आप इंडिविजुअल आते हैं। तो जो भूत ग्राम जो है, दैट इज द कलेक्टिव डिजायर्स ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर सोसाइटी, ऑफ योर नेशन, ऑफ योर कॉन्टिनेंट, ऑफ योर यूनिवर्स। और भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसा कलेक्टिव डिजायर्स होगा, अकॉर्डिंगली वो मेरे डिजायर में या तो मिल जाएगा या तो मेरे डिजायर से वो निकलेगा। यानी कि वैसा ही डिजायर उसको उसके संसार में लेके जाएगा। और उसके आगे भगवान जी बहुत क्लियर कर रहे हैं कि डोंट बी कंफ्यूज्ड। 9 नंबर का श्लोक में, ना च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वद आसीन असक्त तेसु कर्मसु। अब भगवान जी ने इतने बोल दिए कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मेरे से ये है, मेरे से सब है, मेरे से, तो पीपुल आर कंफ्यूज्ड कि भगवान ही सब है तो फिर हमको क्या टेंशन है। तो भगवान जी ने आगाह किया, नो, ना च माम तानि कर्माणि, उस कर्मों में मुझे तुम बंधा हुआ मत जानो हे धनंजय। ना च माम तानि कर्माणि, उस कर्मों में मुझे नहीं निबंधन्ति बंधा हुआ जानो धनंजय। उदासीन वत आसीन, मैं तो उदासीन वत हूँ सारे कर्मों से, सारे जीवों से, सारे जीवों के कर्मों से, सारे जीवों के कार्यकलापों से मैं उदासीन वत हूँ, उदासीन नहीं हूँ मैं। दैट्स भगवान जी सेज कि मेरे द्वारा ही ये सारा संसार रचित है। आई एम नॉट उदासीन, आई एम नॉट न्यूट्रल, आई एम नॉट पैसिव, आई एम नॉट inactive, I am active always, but I am not attached. That is the crux of these 4-5 slokas. I am active, I am doing all the karmas to create the universe, to create the creatures, to make them pervade, make them survived, and at last make them destroyed. But I am not attached in any of the activities of any of the creatures of the universe. That Bhagavan ji says, ना च माम तानि कर्माणि, किसी भी कर्मों में, किसी भी जीव के किसी भी कर्मों में मैं बंधा हुआ नहीं हूँ हे अर्जुन, हे धनंजय। उदासीन वद आसीन, मैं तो उदासीन वद हूँ। तेसु कर्मसु, उस सारे कर्मों से मैं उदासीन वद हूँ। और भगवान जी ने यहाँ पे उसका अर्थ जो बचाया, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं सकते, मैंने पहले बता दिया। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदा विरक्त रहता हूँ, डिटैच रहता हूँ, निर्लेप रहता हूँ। और इसका ये मतलब हो गया कि जो आत्मा है वो हमेशा निर्लेप है, हमेशा उदासीनवत है, हमेशा डिटैच है, एक दृष्टा है। He has nothing to do with your actions. He has nothing to do with the results what you are getting within your actions. तो ये 3 श्लोक आज हमने किया और इसके साथ अब हम विराम लेंगे और आगे 10 नंबर श्लोक से अगले सत्र में। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।